लघु उद्योग जगत में एक बहुत ही लोकप्रिय बिजनेस, एक इंस्टेंट बिजनेस कि भाई आज मन में ठान लिया, कल परसों से काम शुरू कर दिया। जी हाँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चाउमीन के बहुत यहाँ पे रेशे हैं, नूडल्स हैं और एक नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री में ही इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। काफ़ी पॉपुलर है ये बिज़नेस इसलिए कि बड़े ही कम पूंजी में स्टार्ट भी हो जाता है, कोई रिस्क नहीं है, अपने इच्छानुसार आप इसमें काम करते हैं, जितना समय देंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। मतलब वही कहावत होगी, जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो चलिए यहाँ से मुलाकात करवाते हैं, उस एंटरप्रेन्योर को मिलवाते हैं आपसे जिन्होंने ये उद्योग चालू किया। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार सर। अमरजीत जी। जी जी। अमरजीत जी, अभी तो इस बिज़नेस की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले सर मैं कंपनी में था, नेस्ले कंपनी में। नेस्ले कंपनी में जी। मार्केटिंग में थे? जी जी सर। अच्छा, तो अभी भी करते हैं या फिर छोड़ दिया? नहीं सर, फिर मैं सोचा कि कुछ अपना रोजगार किया जाए, तो हमें ये अच्छा लगा ये बिजनेस। अच्छा। जी, तो हम फिर इस लाइन में आ गए इस सर। बिज़नेस के बारे में पता कैसे चला? ये सर विकास जी से पता चला, यूट्यूब पे हम देखे थे उनका थोड़ा। यूट्यूब पे देखे होंगे, जी, बिहार जी। स्टोरी की वीडियो सामने आ गई होगी। जी जी सर जी। और फिर विकास जी से संपर्क हो जी गया। संपर्क किए सर। जी हाँ, विकास जी के बारे में बता दूं, रिनको इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और चाउमीन और नूडल्स मशीन की अगर बात करें तो इकलौता जो है एक मतलब क्या बताएं, उनकी सर्विस और जो उनके मशीनों की गुणवत्ता है कमाल की है और इसलिए उनकी मशीनें बहुत ज़्यादा बिकती भी हैं। और गांव देहात कहीं भी आपको चाउमीन फैक्ट्री अगर दिख रहा है तो अधिकतर उसमें विकास जी की मशीनें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए सर, कितने दिन हो गए अभी चलाते हुए? अभी सर तो मैं मशीन जनवरी में लाया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मेरे शरीर में होने के कारण अभी हम 2 महीना पहले स्टार्ट किए हैं। अच्छा, मतलब कैसा प्रॉब्लम? कुछ मतलब व्यक्तिगत? जी जी, आँख से प्रॉब्लम आ अच्छा, गया। आँख में प्रॉब्लम हो गया था? जी जी। अच्छा, लेट से शुरुआत की है? जी सर। तो मतलब अभी 2 महीने हो गए? जी सर, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए काम करते जी हुए? जी। अच्छा, जब काम शुरू किया होगा तो आपके लिए तो भाई बड़ा नया काम होगा, जी सर। हैं? सोचे होंगे कि अरे ये तो खोल तो लिया मैंने, लेकिन भाई कैसे करें, क्या करें? तो विकास जी का सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा सर। कभी भी कोई प्रॉब्लम होता था तो उनसे तुरंत मतलब बात हो जाता था और वो सॉल्व हो जाता था मैटर। जी। मतलब ऐसा तो लगा होगा कि बिना मशीन वाले के सपोर्ट के कोई नया बिजनेस हो तो भाई अच्छा खासा आपको दिक्कत हो सकता है। जी सर, पहले लगता था कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन विकास जी के सपोर्ट से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 2 महीना में ही हमको रिजल्ट मिला है जी जी। कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। पहले जब स्टार्ट किए थे तो हमको अनुभव था कि जैसे 10 केजी 20 केजी में मेरा माल बनता था, लेकिन फिर 50 केजी भी बनाना शुरू किया। अभी 1 कुंटल बना रहे हैं, यानी कि 2 क्विंटल तक मेरा माल है कि बन जाता है। वाह, क्या जी बात सर। है, बहुत बढ़िया। यानी कि ज़रूरत पड़ने के हिसाब से आप अपना काम करते हैं। जी सर। जाहिर सी बात है कि जब इस फैक्ट्री को आप सेटअप कीजिएगा तो अचानक से जब बाज़ार में जाइएगा, चूँकि दिक्कत सबसे ज़्यादा है माल बेचने में। मशीन लगाने का क्या है भैया, विकास जी को एक फ़ोन कीजिएगा तो तड़ा आपको मशीन भिजवा देंगे, लेकिन माल बना के बाज़ार तक पहुंचाना और उसको बिक्री करवाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अच्छा इन्होंने बताया कि पेशेंस रखना पड़ेगा इस बिज़नेस में। जितना अगर चाहेंगे कि तुरंत आए और तुरंत मार्केट पकड़ ले, पॉसिबल नहीं है। और आपको हो सकता है शुरुआती दौर में 20 केजी 25 केजी 50 केजी तक ही माल बना के संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि माल आगे जाएगा नहीं। धीरे धीरे मार्केट बनाना पड़ता है, टाइम लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। जी सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब और अभी बचत भी आपको कम हो रहा होगा, तो बचत कितना निकाल पाते हैं? अभी सर हम नया अभी मार्केट पकड़े हैं, तो हम कम से कम 3 रुपये केजी 3 रुपया निकाल पाते हैं ना सब काट कूट के? जी जी सर जी। जी सारा सब देख करके हमको 3 रुपया बचत है इसमें। जी। आज का माल सब बन गया है ना? जी सर, आज का हम माल बना करके रखे हुए हैं। उस कमरे में भी सुखा रहे हैं और यहाँ पर भी है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, एक स्टार्टअप है और इसमें थोड़ा सा इनसे और जानकारी ले लेते हैं शेड का, क्योंकि ये आपने बिल्कुल रोड के किनारे, ये सरमेरा रोड है ना? जी सर। इस वक्त मैं पटना ज़िला में हूँ और ये भीटा सरमेरा रोड के किनारे ही इनकी एक फुलवारी टाइप है, कुछ पेड़ पौधे हैं, खेत है। जिला सर। नालंदा जिला है ये? जी जी, नालंदा अच्छा। जिला। तो नालंदा जिला है ये, और यहाँ पर ही एक शेड बनाया था। शेड का जो कंस्ट्रक्शन है सर, पूरा चौकोर है, मतलब लगभग क्या साइजेज है?
ये सर आपका 26x26 में बना हुआ है जी। 26x26 हाँ, यानी कि 650 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। शेड बना ले। शेड में तो पैसा लगा होगा, कितना लग गया? ये सर 4 लाख रुपए हमको लग 4 गया लाख उधर लग गया। जी सर। और ये जो निवेश है, मतलब मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, मैदा हो गया, बाकी सब जो इक्विपमेंट्स है, मिला के 1.5 लाख रखा जाए जी सर। जी जी। तो तकरीबन भाई निवेश जो है 5.5 लाख रुपया इन्होंने लगाया है। और इस उम्मीद पे लगाया है कि कल के डेट में इस बिज़नेस में ये मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मार्केट पकड़ेंगे, 1.5 कुंटल 2 कुंटल तक पहुंच गए हैं पर डे। तो भाई आशा है काम बढ़ेगा तो 3 कुंटल भी पहुंचेंगे। 3 कुंटल से जब ज़्यादा जाते हैं तो फिर उसके बाद मशीन भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जी सर, मशीन और लेना है एक और, क्योंकि इसके लिए हमको सर एक पे पट्टी बनाने में दिक्कत हो जाता है और दूसरे पे फिर चाउमीन जब निकलता है डायलगा तो बार बार चेंज करना पड़ता और है। अभी पैसे की चूंकि तंगी है, मार्केट में बिक नहीं रहा, तो आप अकेला वन मैन है। जी 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 सर। खुद ही करते हैं होंगे जी ना? सर, सारा हम खुद कर स्टाफ रखेंगे तो बचेगा क्या? नहीं सर, कम जैसे कम परसेंट पे 3%। जी 3 रुपये पे काम कर रहे हैं भाई। 500-600 रुपये अभी रोज का आमदनी होगा, अगर स्टाफ ही रख लेंगे तो फिर बचेगा क्या? जी। तो ये भाई ये भी सोचना है आपको। भाई बड़ा आसान लगता है कि भाई फैक्ट्री, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा सर, आपको शुभकामनाएं। और ऐसे ऐसे इंसान जो है आगे बढ़ते हैं, जो ठोस इरादों के साथ काम करते हैं। बहरहाल वेलकम कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा 2 शब्द मैं चाहूँगा कि रिनको इंडस्ट्री से विकास जी भी आए हैं यहाँ पे, 2 शब्द बोले अपने ग्राहक के बारे में। देखिए, अमरदीप जी जब जुड़े थे तो इनका एक लोन हुआ था, शायद पर्सनली करवाए थे कि PM3 में करवाए थे शायद। तो जब लोन हुआ उनके बाद मशीन का गया था, तो मशीन तो उनका जनवरी में ही आ गया था। और लेकिन इनका कोई शारीरिक प्रॉब्लम के कारण मशीन अपना 2-4 महीना बाद चालू किए। लेकिन जब भी किए हैं अच्छा ढंग से किए हैं और स्टार्टअप इनका बढ़िया चल रहा है। अगर अकेले काम करते हैं, अगर 2 कुंटल माल बना लेते हैं तो बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 रुपये किलो अगर मार्जिन बताए हैं तो मार्जिन 3 रुपये किलो मतलब ये कहें कि हम सब कुछ काट के, मेरा बिजली हो गया, चाहे हम वर्क कर रहे हैं, चाहे मेरा रेंट हो गया, जो भी काट के 3 रुपये किलो, मतलब 2 कुंटल काम उसमें ये कार्टून भी लाते हैं, पन्नी भी लाते हैं, सब काट कूट। मतलब समथिंग। अभी तो मैदा करंट रेट क्या है पता नहीं है, लेकिन जिस समय मैदा उस समय रेट था 29 रुपये केजी, मतलब 35 रुपये समथिंग केजी खर्चा काट दीजिए आपका सब कुछ लेकर। लेकिन तब 3 रुपये किलो बच जाता है। 2 कुंटल काम करते हैं 6,000। आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे थे अगर, तो 600 रुपये डेली पर 18,000 का महीना अपना काट रहा है। तो 18,000 तो अपना काम कर रहे हैं, अपना घर का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ड्यूटी किसी दूसरे का काम करते हैं तो उसमें क्या आपको सतत टाइम देखना पड़ेगा, टाइम से निकलना बहुत सारा देखना पड़ता है उसमें। लेकिन खुद का रोजगार से क्या होता है, और जो उनका फैमिली मेम्बर है, पिताजी हुए और कोई लगे रहते हैं अपना इसमें। आप ये नहीं है उनके पिताजी कोई मान लेने आप वो भी बढ़ा देते हैं। जब फुर्सत मिला आप कर लेते हैं? जी जी सर, हम कभी भी आ जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद होता क्या कि मशीन लाना लगाना तो लोग कहीं से भी ले लेता है, लेकिन बहुत मायने रखता है कि जिनसे जुड़ रहे हैं, जिनसे मशीन। देखिए अब होता क्या है कि एक लोग फ्लिपकार्ट से एक सामान मिल लेता है 100 रुपये का, तो उसमें गारंटी वारंटी चेक करता है कि हम अगर कोई गलत आ गया तो रिप्लेसमेंट होगा या नहीं, चाहे जिससे हम लिए हैं वो मेरा फीडबैक कैसा रहेगा। तो कोई भी लोग जो नए लोग जुड़ते हैं, मतलब मशीन का ध्यान तो बाद में रखें, पहले जो लोग से आप काम करते हैं उनका ध्यान रखें कि मशीन तो हम कहीं से ले लेंगे। हम ये नहीं बोले कि आप मेरे यहाँ, आप कहीं से भी लीजिए। भारत में बहुत सारे लोग बेचने वाले, व्यापार करने वाले हैं। अगर 10,000 लोग बेचने वाले हैं तो 10 लाख लोग खरीदने वाले हैं। लेकिन वैसे लोग से जुड़े कि लॉन्ग टाइम तक आपको लेके चले। ऐसा नहीं कि साल भर गारंटी बोला, वारंटी बोला तो साल भर ही मतलब रखे आपसे, तो 4 महीना ही मतलब रखे, ऐसा नहीं। लॉन्ग टाइम जब तक आपका व्यापार चले, जब तक आपके साथ समस्या हो, चाहे किसी पार्ट्स का हो, स्पेयर पार्ट्स का हो, डाई का हो, चाहे आपको कार्टून का किसी भी अननेसेसरी आवश्यकता पड़े, चाहे आपको मिस्त्री का समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको फॉलोअप करे। ऐसा नहीं कि आपने सामान खरीद लिया, 2,000 देखे कि हम पटना जाते, दिल्ली जाते, 2,000 मेरा बच जाता, और उस 2,000 के चक्कर में आपका समझिए कि 5 लाख आपका बर्बाद चला गया। अभी क्या मान चलिए हम इनसे तो आपके रूबरू हैं, अगर इनका सेट में कितना खर्चा हुआ, मशीन में खर्चा हुआ, चलिए अगर इनको अभी ये बात कर रहे हैं चाव नूडल्स का, तो चाव नूडल्स से मेरा कोई व्यक्तिगत लगाव है नहीं। अगर ये चाहें, अगर हमको कॉल करते हैं, हमसे पूछे कि वीडियो दे दीजिएगा उसका क्या लगेगा नहीं, तो हम इनको गाइडलाइन नहीं करेंगे। तो इनका क्या, जब ये माल नहीं बिकेगा तो इनका पूरा 5 लाख का कंडीशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो जॉब छोड़ के काम किया वो भी बर्बाद हो जाएगा। फिर इनका क्या हो, कहीं ना कहीं जॉब देखना पड़ेगा। तो ऐसे सपोर्ट इनको व्यक्तिगत बहुत जरूरी होता है। मशीन तो टेक्निकल चीज़ है, आप लिए हैं, इंसान का कोई गारंटी नहीं, आज आपके साथ है कल किसी का क्या क्या हो सकता है। लेकिन टेक्निकल जो समस्या होता है मशीनरी के लिए, चाहे बैक सपोर्ट होता है आपको मार्केटिंग के लिए, उसका कोई भी जो आपका कंपनी है वैसे लोग से जुड़े ताकि आपको गाइडेंस मिलता रहे आपको।
ये कितने कैपेसिटी वाली मशीन है सर? देखिए मशीन अगर ऐसे अमरजीत जी अगर इस पे बनाते हैं अगर तो इनसे तो अभी नए हैं तो 40 से 50 किलो के हिसाब से काटते होंगे, लेकिन ढंग से काटेंगे ढंग से तो कम से कम 70 से 80। मोटर कितना लगा हुआ सर इसमें? मोटर इस पर 3 HP का मोटर हुआ कहाँ। अब देखिए अपना SCS का लोगो भी लगा रहता है इस पर, कोई दिक्कत। और पहले क्या था, जो पहले वाली मशीन में जो फाइबर का बूस यहाँ पे होता था, हम लोग फाइबर नहीं, अब गार्ड मेटल पीतल का बूस होता है, तो आपका बूस का समस्या खत्म हुआ। अब बूस लीजिए 4 महीना या 3 महीना चला रहे हैं कि ऐसा कोई समस्या इनको आया मेंटेनेंस मशीन में कि इस वजह से मशीन मेरा बंद है। ये हो सकता है इनका शारीरिक, चाहे कभी मेरा स्टाफ नहीं आया होगा एक दिन तो उसके चक्कर में बंद हुआ होगा, ठीक है, लेकिन मशीन के चक्कर में अगर बंद हो गया होगा। अब देखिए मिक्सचर, ये मिक्सचर कितने, इसमें कितने हाफ HP लगता है? नहीं इसमें 2 HP का मिक्सचर, 2 HP सॉरी, कि 2 HP पे मोटर मिक्सचर का कितना किलो इसमें एक बार निकलेगा? मैम अगर मोटर कैपेसिटी और बढ़ा दीजिएगा तो 25 किलो, और नहीं तो कम से कम 15 से 18 किलो तक आपका मिक्स करेगा। एक बार में आप कितना डालते हैं छोटा वाला में? 15 kg। 15 kg एक बार मिक्स कर ले। जी जी। 15 से 18 किलो करेगा, लेकिन आप जितना जो मशीन का रिक्वायरमेंट है 70 kg 80 का जो रिक्वायरमेंट होता है, मिक्सर करने में हमको लगता है कि 2 मिनट लगता होगा, उससे भी कम लगता होगा शायद इनको करते होंगे, तो मिक्स करने में टाइम नहीं लगता है। तो पहले ये दिखना पड़ता है कि हम जिनसे जुड़ रहे हो कहाँ जुड़े। तो बहुत लोग का कॉल आता है कि हम दिल्ली में बात किए, गाजियाबाद बात की, बहुत सारा जगह बात किए, आपका रेट ज़्यादा था। नहीं सर, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ आप पे भाई। चाउमीन मशीन की बात हो तो भाई मैं, अब चाहे जो हो, हालांकि मीडिया वाले जो हैं खुल के नहीं पक्ष करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ बहुत टूर करता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, तो भाई विकास जी का जो व्यक्तिगत सपोर्ट होता है वो कमाल का होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई जो मेरी जानकारी में है मेरे तरफ से ओके है, बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं, क्लाइंट्स के पास पहुँच करके फिर बाद में जो है ऐसे ऐसे लोगों का हौसला भी बढ़ाते हैं, तो उन लोगों को भी बूस्टअप मिल जाता है कि भाई अब इस एरिया में लोग वीडियो देख रहे हैं तो इनसे भी संपर्क बढ़ेगा और लोग अब उसको भी मार्केट में सेल करेंगे। जी जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई जब भी मशीन लें, नया बिजनेस स्टार्ट करें तो अच्छे आदमी का सिलेक्शन होना चाहिए। जी देखिए ऐसे जैसे अब मान के चलिए आप दूसरे के भरोसे कब तक रहेगा। आप देखिए अभी चुनावी जो माहौल चल रहा है, हर एक जो विपक्ष में लोग होता है, पक्ष सत्ता वाले पर मुद्दा उठाते हैं कि बहुत बिहार में पलायन है, तो नेता मुखिया विधायक ही पलायन रोकने के लिए नहीं है, हम जैसे लोग भी रोक सकते हैं, जो रोजगार दे सकते हैं। अब मान चलिए अमरजीत जी का अगर 10 कुंटल का सेटअप बनेगा, 10 बोरी काम करेंगे तो 1 बोरी से काम तो होगा नहीं ना, 100 तक करेगा ना, आदमी बढ़ेगा ना। इनको मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, पैकिंग के लिए लोग चाहिए, मशीन चलाने के लिए लोग चाहिए। तो उन्हीं का ठेका नहीं है कि वही प्लान रोकेंगे, प्लान आप भी रोक सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग का काम सिर्फ बचा हुआ, वो कमेंट मारेंगे मेहनत बहुत है, काम बंद है, ठग लिए। अरे भाई यार, ठगने आपके यहाँ आए हैं नहीं, आप गलतियों के कारण बंद होता है। स्वीकार कीजिए कि हम उस लायक नहीं थे, हमसे काम नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे पर थोपिए मत। अगर आपके साथ समस्या है, मेरा मिस्त्री के वजह से आपका काम बंद है, मेरा मशीन के वजह से काम था, बताइए, चाहे 2 साल हुआ चाहे 1 साल हुआ, आपका सपोर्ट हम करेंगे। नहीं सर, स्क्रीन पे सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन देखिए कितनी फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बार बार बताए, अपने मुंह से बोला इन्होंने कि 10 kg 20 kg ही शुरुआत में जो है निकाल पाते थे, और देखिए अपने से काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चाउमीन निकाल करके, काट करके यहाँ पे अभी सुखा रहे हैं। एक बगल में भी रूम है, ज़रा सा दिखाएंगे, यहाँ पे इनका थोड़ा सा दिखा देते हैं शेड के अंदर। यहाँ पर देखिए, वहाँ से ला करके यहाँ पे टांग दिया जाता है और यहाँ पर जो है सूखती रहती है, एक पंखा चलते रहता होगा कंटिन्यूअस। यहाँ से माल सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद फिर सर जो है कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद जो है फिर उसको पन्नी के अंदर डाले हैं। पन्नी के पे क्या सर नाम रखा है आपने अपने ब्रांड का? नूडल्स सर। स्टार नूडल्स। जी। तो चलिए, स्टार नूडल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ऐसे लोगों को जो उन पर उम्मीद और आशा से मतलब नज़रें टिकाए हुए हैं और वो उस पर खरा उतर रहे हैं उनके सपोर्ट में। तो चलिए, इसी तरह से उद्योग धंधा जो है शुरुआत में आगे बढ़ता है, बाद में जब सेल्स बढ़ेगा इनकी और आगे जो बड़ी फैक्ट्री की तस्वीरें होंगी वो भी ज़रूरत पड़ने पर हम लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।